Don't forget to like, comment and subscribe. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम कर रहे थे यूकेपीएससी अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्ज़ाम 2022 का पेपर सॉल्व। इसका फर्स्ट पेपर के हमने 50 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट 50 क्वेश्चन करेंगे आज से, ठीक है। 101 से 150 तक के क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट करेंगे। तो 101 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वंश महिला रुद्रमा देवी से संबंधित है बताना है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, कात्की। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक भास्कर द्वितीय था। जो लीलावती के लेखक हैं भास्कर द्वितीय, वो क्या थे? वो थे गणतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो वो है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्के का अनुपात होता था, तो ये अनुपात होता है 1:35 होता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैद्या था, गैद्या क्या था? ये था एक सिक्का। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। एलोरा का क्वेश्चन, मौर्यकाल में प्रणयम था, तो मौर्यकाल में जो प्रणयम था वो था हमारा आपातकालीन कर। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट को हराया था? तो किसने हराया था नागभट्ट को? वो हराया था हमारा गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था हमारा मलिक काफूर को जाना जाता था, ठीक है। मलिक काफूर को जाना जाता था 1000 दिनारी नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो दिए गए ऑप्शन में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था बताना है। तो ये मलिक अल्तुनिया जो था वो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ये हैं हमारे इंद्र देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ख्वाजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? ख्वाजाइन उल फतूह पुस्तक की जो रचना की थी वो की थी हमारे अमीर खुसरो ने। बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नूरजहां जुंटो का सदस्य नहीं था? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से नूरजहां जुंटो का सदस्य कौन नहीं था बताना है। तो इनका जो सदस्य नहीं था वो था महाबत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो जॉन साइमन क्या था? कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण जो स्टार्ट किया था वो क्या था? लॉर्ड मेयो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो जो गंगाराम और खीमदेव नामक 2 भाई थे वो किस आंदोलन में शहीद हुए थे बताना है। तो ये हुए थे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई? तो जो राजा राममोहन राय हैं, इनकी जो कृति है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, वो किस भाषा में लिखी गई बताना है। तो ये लिखी गई है हमारी फारसी। भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? तो ये क्या था हमारा कौशानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो ये था मानवेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम नरेश जो थे हमारे, वो थे सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है कालू मेहरा संबंधित है। कालू मेहरा किससे संबंधित हैं? 1857 विद्रोह से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो अगर हम उत्तराखंड का इतिहास देखें तो इनमें से किसमें हमें उत्तराखंड का इतिहास नहीं मिलता है, वो बताना है। तो इसमें से हमें बाबरनामा में उत्तराखंड का इतिहास नहीं मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो ये देशों के नाम दिए, इसमें से किससे विषुवत रेखा नहीं गुजरती है बताना है। तो इसमें से जो हमारी विषुवत रेखा नहीं गुजरती है वो है मैक्सिको। मैक्सिको से क्या होता है? विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा को पहली बार विकास हुआ? तो विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ है बताना है। तो ये है हमारा यक्षगान का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे जो लंबी है धरातली पर्वत श्रृंखला वो कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो वहाँ पर हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो ये जो जलधाराएं दी गई है इनमें से कौन अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है बताना है। तो इसमें से वेगुएला जो है वो क्या होती है? अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा जो दूसरा द्वीप है उसका नाम बताना है। तो वो है हमारा न्यू गिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। तो अगर हम इसे देखें तो इसमें से जो दूसरा है बोरा साइबेरिया, ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दूसरी सबसे लंबी नदी बताना है। ठीक है। तो दूसरी कौन सी है? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो उदाहरण नहीं है बताना है। ठीक है। नहीं है ये चीज सही से पढ़ना चाहिए। तो ये हो जाएगा डोलामाइट। डोलामाइट क्या है? कायांत्रिक चट्टान का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली व विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित है? तो अरावली और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणियां उनके मध्य कौन सा पठार आता है उसका नाम बताना है। तो उसका नाम है हमारा मालवा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है क्यूबा को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज
नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सतलुज की सहायक नदी कौन सी नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो वो है रावी जो है सतलुज की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? तो वनस्पति जो है जलवायु का सही मापदंड है, ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है हमारा कोपीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? वो है आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो अफ्रीका में कौन सा देश स्थित नहीं है वो बताना है। तो गुयाना जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पिट्सबर्ग है, भारत का जो पिट्सबर्ग है वो किसी को कहा जाता है? वो कहा जाता है जमशेदपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीलाबाद किस नदी से पर स्थित है? तो माता टीलाबाद है वो किस नदी पर स्थित है बताना है। तो ये है बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो दिए गए ऑप्शन में से गुना वाला जो है ये गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता था? तो कौन सा राज्य लिंगानुपात रखता था सर्वाधिक वो बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में से देखते हैं ऑप्शन। तो इसमें से जो है हमारा तमिलनाडु सबसे ज़्यादा लिंगानुपात रखता था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्वा द्वीप समूह का अंग नहीं है? जो लक्वा द्वीप समूह का अंग नहीं है बताना है इनमें से। तो इसमें से जो है तिलनचोंग ये क्या है? लक्वा द्वीप समूह का अंग नहीं है। अगला है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया था? तो कोपेन ने कौन सा शब्द का यूज किया था भारत की जलवायु के लिए? तो उन्होंने किया था CWG, कैपिटल C स्मॉल w स्मॉल g। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो ये हैं हमारे 5, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। उत्तराखंड के जो 5 जिले हैं, जनपद हैं, वो किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो नेगेटिव में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कहाँ हुई बताना है। तो ये हुई थी हमारी पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में क्या सम्मिलित है बताना है। तो इसमें जो है टूंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिटकुल से संबंधित नहीं है? सिटकुल से संबंधित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो सिटकुल से जो संबंधित नहीं है वो हमारा रुड़की सिटकुल में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो खैर होता है, खैर तो वो कहाँ पाया जाता है, किस टाइप के वनों में पाया जाता है वो बताना है। तो ये पाया जाता है उपोष्ण कटिबंधीय वनों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये है हमारा अभ्रक के लिए। थैंक यू।